हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है। शायद हर एक माँ के लिए होता है, क्योंकि आज मेरे पुत्र का, मेरे बेटे का जन्मदिन है। और आप सभी से आज अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बहुत सारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं मैं आप पर प्रार्थना करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हर एक साइलेंट सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो इस चैनल को अपना चैनल मानता है, बिल्कुल आप मेरे बेटे को ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए। ट्विन फ्लेम का आशीर्वाद बहुत ही प्रेशियस होता है और आप में से बहुत लोगों ने कम्युनिटी में भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। कल रात के 12 बजे से ही आप लोग दे रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अंदर से शांत और बहुत ही खुश हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने चुना है, जैसे कि आने वाला टाइम है, पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और पितृपक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। बेसिकली सबके लिए होता है, पर ट्विन फ्लेम्स का कुछ नाता ही है पितृदोष से। ठीक है, ट्विन फ्लेम और पितृदोष अक्सर आपस में रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग इतना डीएनए हीलिंग करते हैं। और जो हम लोग पितृदोष की जो पूजा होती है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया तो हो गया। या पितरों के लिए जो पूजा होती है, ये हमें हर साल करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि एक बार हमने गया में जाके पूजा कर ली और हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारा जीवन है, हमें अपने पितरों को निस्वार्थ ही उनके लिए पूजा करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो मैं हर साल ही इस पे वीडियो बनाती हूँ। आप पिछले वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं कम्युनिटी में कभी भी फुर्सत मिलते ही मैं टैग कर दूँगी अपने लास्ट ईयर के जो मेरे वीडियोस थे। लगभग 2-3 साल से मैं वो वीडियोस बना रही हूँ, तो हर साल मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हैं पितृपक्ष पे आप लोग क्या क्या बेस्ट कर सकते हो। इस बार भी कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस टिप्स लेके आई हूँ। लेकिन जैसे कि आपने मेरा अगर डीएनए हीलिंग, जंक डीएनए, एंसेस्ट्रल टाइमलाइन, इस तरह के अगर टॉपिक पे आप चैनल पर सर्च करोगे, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि हमें क्यों ज़रूरत है पितृदोष को हील करना या पितृपक्ष में अपने पितरों को संस्कार करना उनके लिए, और किस पे पितृदोष अक्सर होता है। बेसिकली तो हर ट्विन फ्लेम पे ही होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम किस जन्म में हम दोष कैरी कर रहे हैं। बट अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ कि आप इजीली जान सकते हो, तो अगर आपके घर में लगातार घर में कलेश बना रहता है, झगड़े होते ही रहते हैं, आपके पेरेंट्स के होते रहते हैं या भाई बहनों के होते रहते हैं, या आपके अपने भाई बहन या पेरेंट्स से होते रहते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ आप हो तो आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े लगे रहते हैं, या आपको पैसों की तंगी बनी रहती है, या पैसा बचता नहीं है, पैसा मुश्किल से आता है और आता भी तो कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या आपके संतान अगर हैं, आपके बच्चे हैं, या तो उस संतान से हमें सुख नहीं मिलता है, या वो कभी कभी संतान ऐसा भी होता है कि उनकी आयु बहुत कम रह जाती है, और अगर आयु रह भी गई तो वो इस प्रकार से वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि मतलब संतान का कोई सुख ही नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत शादी में हम चले जाते हैं, गलत शादियाँ हो जाती हैं कि जिसके कारण से हमारा पूरा जीवन एक प्रकार से तहस नहस हो जाता है। उस शादी में हम कभी अपने आप में सुख या खुशी फील ही नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ संघर्षों से ही गुजरती है जब आपके ऊपर पितृदोष होता है। आपके घर में बीमारियाँ बनी रहती हैं, कोई ना कोई बीमार रहता ही है, आज कोई है कल कोई है, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता ही है घर में हर प्रकार। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मन की शांति, संतुष्टि रहती ही नहीं, और ये सब चीज़ें एक प्रकार से ट्रिगर कर देती है कि आप कांस्टेंट डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हो और पूरा जीवन संघर्ष भरा रहता है। तो जायज़ है कि सुनने से ही बहुत बुरा लग रहा है कि कितना संघर्ष, ठीक है, किसको चाहिए। इसलिए लोग पितृदोष से बहुत डरते हैं। सबको फिर आखिर में मन की शांति, सबको पैसा चाहिए, धन वैभव सबको चाहिए, पर उससे पहले मन की शांति चाहिए। और जो सच कहो तो मन की शांति ही भंग हो जाती है अगर पितृदोष होता है। तो बहुत लोग डरते हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं, बाहर भी लोग पितृदोष की पूजाएं कराते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं कराते हैं। बट मैं कहती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी पूजाएं कराने का। छोटे छोटे उपाय करके भी हम लोग इस दोष को दूर कर सकते हैं। और पितृपक्ष में हम लोग को खास क्या करना है, अगर हर साल पितृपक्ष पे आप ये सब चीज़ें, सारे पूजा पाठ वगैरह इस प्रकार के करेंगे, तो ये धीमे धीमे ये दोष भी दूर हो जाता है।
मैंने कई टिप्स लास्ट ईयर भी बताई थी, आप उसको भी जाके देखिए, और जिससे कि आप सबको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए लास्ट ईयर की जो टिप्स थी, उसके पिछले साल की भी और आज की भी। तो सबको इकट्ठा करके आपको जो बेस्ट लगता है इस पितृपक्ष के लिए आप बिल्कुल प्रयास करिए। जैसे इस बार मैं आपको टिप्स दूँगी जो कि मेरी लास्ट ईयर में मैंने आपको गाइड किया था कि पीले कलर की, मतलब हल्दी का सातिया बनाना, मैंने लास्ट ईयर भी गाइड किया था। इस बार भी मैं गाइड करूँगी आपको कि अपने द्वार पे हल्दी का सातिया बनाना, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ जो होती हैं वो आपके जहाँ से आपके घर में वायु का प्रवेश होता है, वहीं से एनर्जीज़ भी आपके घर में आती हैं, ठीक है ना। तो हमें अपने द्वार पे बाहर और अंदर दोनों तरफ हल्दी का सातिया बनाना है पहले तो, पितृ दोष के शुरू होते ही। और प्रयास करिए एक नया साफ सातिया आप अपने घर के मंदिर में बनाएंगे। आपको पता है सातिया को भी चार्ज करना चाहिए, तो अपने मंदिर में जो भी आपका सातिया रहता है, हम भूल जाते हैं, हमको लगता है सातिया मतलब कि चिन्ह है सुरक्षा का, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमको हमारा रुद्राक्ष चार्ज करना पड़ता है, हमें अपने ताबीज़ वगैरह भी चार्ज करने पड़ते हैं, ऐसे हमें जो हमारे मंदिर में या हमारे घर पे जो सातिया बना होता है उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चार्ज नहीं करते हैं, यहाँ हम एक फ्रेश सातिया बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने पितरों का आगमन आप हल्दी के सातिया बना के करेंगे, ठीक है। इस वक्त बहुत सारा आपको दान पुण्य तो करना चाहिए, ये तो आप सब जानते हैं। बिल्कुल दिल खोल के अपने पितरों के नाम का, हर एक पितृ के नाम का दान पुण्य करना चाहिए। और पूरा अमावस तक आप रोज़ शाम के वक्त पीपल के पेड़ पे जाएंगे, वहाँ पर अपने पितरों के नाम का दिया लगाएंगे, ठीक है। आप टीका भी कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, दिया भी लगा सकते हैं, और अपने सिर्फ अपने पितरों की कि उनकी आत्मा परमेश्वर में, परमात्मा में विलीन हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगी। मतलब इस पितृपक्ष में आपको सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करनी है। देखिए पितृ अपने आप खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आपको, जब हम अपने पितरों के लिए दिया लगा रहे हैं, तब हमें सिर्फ उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, उनके जो भी पाप रह गए हैं उन सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। उनका जो भी दोष है, कर्म है, वो सब दूर करिए, है ना। इस प्रकार से उनके सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, उनको मुक्ति दिलाइए, इस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो एक दिया हमको लगाना है पीपल के पेड़ पे, अगला दिया हमें शिव जी के मंदिर में लगाना है। हम लोग शिव जी को भी इस प्रकार से अपने से पितरों के, जो हमारे पितरों के नाम का दिया शिव जी को भी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एक दिया घी का दिया या अपने घर से में बने आटे का दिया शिव जी के मंदिर में भी चढ़ाएंगे, और फिर वहाँ पर भी आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे अभी बताया है मैंने उसी प्रकार से। और आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको तो सारी सारी दुआएं खुश होकर आपके पितर देंगे ही देंगे, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि उस टाइम पे सूरज को भी अर्घ दें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितृ जुड़े हुए हैं सूर्य से। सूरज जैसे हम लोग कहते हैं ना पिता, सूर्य जो होता है वो पिता को दर्शाता है, और पिता मतलब सबसे, पितृ मतलब सबसे ऊंचे जो हमारे घर में हेड है, हमारे पितृ हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं सूरज से भी। तो इस टाइम पे सूरज को भी अर्घ दीजिए, बहुत सारे दान दक्षिणा दीजिए। जितना आप सात्विक खाना खाएंगे अपने लिए भी और पितरों के लिए भी कुछ कहते हैं ना सीधा निकालेंगे, तो इस प्रकार से हमें करना है। तो ये सब चीज़ें आप इस पितृपक्ष पे ज़रूर करिए। और लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी कि देखिए हम लोग सब चीज़ जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें जेलिसी नहीं करना है, हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें सात्विक प्योर बनना है, ठीक है। ये टाइम बेस्ट है इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने का अपनी ज़िंदगी में। यू हैव टू, इस वक्त गुस्सा आ रहा है, रोकिए, अपना स्पिरिचुअल स्टेमिना बढ़ाइए। कुछ टाइम, ये एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम अपने अंदर की अपनी ही सारी कमियों को, अपने ही सारे दोषों को लिखिए और सोचिए कि ये 15 दिन मुझे बस एक, मैंने व्रत ले लिया है, मैं एक व्रत में हूँ जिसमें मैं अपने इन दोषों पे स्ट्रिक्टली काम करूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से पे काम करूँगा। बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं लेट गो करूँगी।
तो इस वक्त इन शॉर्ट आपको अपने स्पिरिचुअलिटी का स्टेमिना बढ़ाना है। जो चीज़ हम सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल स्टेमिना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम करेंगे और हम हर साल करेंगे। देखिए, कोई अलग से पूजा कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पितृदोष अपने आप ही दूर होता जाएगा और साथ में हम लोग डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग करते ही करते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विन सोल्स की जर्नी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती क्योंकि पितृदोष है। ये बिल्कुल एक मिथ है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।